नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ जो राजधानी भोपाल से। और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से रायपुर से बता दें, जहां सीएम साय आज करेंगे कई अहम बैठकों का हिस्सा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कई अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगी मंत्रिपरिषद की बैठक, जिसमें मुख्य सचिव अमिताभ जैन को विदाई दी जाएगी। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव का स्वागत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि शाम 4 बजे उद्योग विभाग की सीएम साय बैठक लेंगे। बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सीएम साय हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा के दौरे पर रहने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज खंडवा दौरा है, जहां सुबह 10:30 बजे वे मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ की वीडियो कॉल बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही 11 बजे भोपाल से इंदौर और दोपहर 12 बजे खंडवा के लिए रवाना होंगे, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आपको बता दें कि दादा धुनी वाले मंदिर परिसर में करेंगे शिलान्यास व भूमि पूजन। के साथ ही खंडवा में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव हिस्सा लेने वाले हैं। अब बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान का आज समापन कार्यक्रम है। खंडवा में इसका भव्य समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समापन कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव 1518 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन भी करेंगे। साथ ही 30 मार्च से चल रहे अभियान का आज अंतिम दिन है और इस कार्यक्रम में आयोजित होगा वाटरशेड सम्मेलन, जहां वाटरशेड वर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी लोकार्पण किया जाएगा। एक और बड़ी खबर भोपाल से ही, जहां आज मध्य प्रदेश बीजेपी को जल्द ही मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। 1 जुलाई को दाखिल होगा निर्देशन पत्र। बताया जा रहा है कि 1 जुलाई को इसका निर्देशन पत्र दाखिल होगा और उसी दिन तय होगा नाम। कार्य समिति की बैठक में होगा फैसला। जानकारी के अनुसार कार्य समिति की बैठक में इसका फैसला होगा। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पहुंचेंगे भोपाल और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान राजधानी भोपाल पहुंचेंगे, जहां प्रदेश अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया धर्मेंद्र प्रधान संभालेंगे। आपको बता दें कि भोपाल में चल रही चर्चाएं तेज, कई नाम रेस में हैं और नई नियुक्ति से पहले संगठनात्मक संतुलन साधने की कोशिश में है बीजेपी। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बीजापुर में 6 जून को हुई मुठभेड़ पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आपने कहा कि मारे गए कुड़ियम को निर्दोष बताया गया है और ये भी कहा कि सरकार के रसोइया पद पर था और जिसके खाते में नियमित वेतन आ रहा था। पार्टी ने इस मामले में न्यायिक जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा, साथ ही नौकरी और बच्चों की शिक्षा की मांग की है। से मिल करके घर वालों से मिलकर बात की। जो कागज़, जो दस्तावेज, जो परिस्थितियाँ दिखा रही हैं, तो चीज़ें गड़बड़ तो लग रही हैं। ये एक तरीके से फर्जी मुठभेड़ दिख रही है, सीधे सीधे तौर पर दिख रही है और इसमें एक न्यायिक जांच का गठन होना चाहिए। सारकीगुड़ा और रेडिसमेटा में जैसे एक इंक्वायरी हुआ, उस वक्त भी एक गलती हो जाती है। अगर सरकार से गलती हुई है, पुलिस से गलती हुई है, तो उसको एडमिट करना चाहिए। और अगर मैं कह रही हूँ कि सबसे बढ़िया तरीका होगा कि अगर आप न्यायिक जाँच का गठन करेंगे तो चीज़ें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
और दूसरा ये कि अभी वो बच्चे जो हैं, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों की स्थितियों को देखते हुए उनको तुरंत एक राहत देनी चाहिए। उनकी पत्नी का भी ये कहना था, महेश कुड़ियाम की, जो सुमित्रा कुड़ियाम है, कि उनको भी नौकरी का भी ज़रूरत है, नौकरी भी मांग रहे हैं, वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं और न्याय की भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल ओवरब्रिज मामले में हुई कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी दक्षता और जिम्मेदारी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अच्छा कार्य करेगा उन्हें सरकार पुरस्कृत भी करेगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति संवेदनशील है और हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। आरओबी को लेकर के जो रिपोर्ट आई थी, हमने कड़ी कार्रवाई की और इसके माध्यम से संदेश दिया है कि हर कोई अधिकारी अपनी दक्षता से काम करे। किसी प्रकार की त्रुटि या गलती करेगी, हमारी सरकार उनको छोड़ने वाली नहीं है। ये एक संवेदनशील सरकार है जिसके साथ गरीबों की व्यवस्थाओं में सदैव मददगार के रूप में भी खड़ी रहती है। लेकिन कहीं गलती अधिकारी या कोई कर्मचारी न करे, इसका प्रयास भी रहता है। अधिकारी कर्मचारियों की बेहतरी के लिए भी हम काम करते हैं। अधिकारी कर्मचारी हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन भावनाओं को समझते हुए यथायोग्य जो अच्छे से अच्छा काम करे उनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन कोई गलती होती तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं करते। ये संदेश देने के लिए इतना कहना पर्याप्त है। राजधानी भोपाल ऐशबाग के 90 डिग्री ओवरब्रिज मामले में हुई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मगरमच्छों को छोड़ सिर्फ मछलियों पर कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर मामले में भ्रष्टाचार हुआ है और कुछ पर कार्रवाई कर मामले को दबाने की ये साजिश सरकार कर रही है। कांग्रेस ने सिविल वर्क मॉनिटर के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी कहा कि जो मंत्री वहां जाकर निरीक्षण करते थे उनके खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई की जाए। कोई बड़े आदमी का नाम आता तो हम मानते कि बड़ा एक्शन है। जो छोटे कर्मचारी हैं, बड़े आदमियों के निर्देश पर ही तो काम कर रहे हैं। सारी बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है और छोटे छोटे लोगों को नाहक परेशान किया गया। उन बेचारों की क्या गलती थी कि मंत्री का उनका कहना माना है, विधायक का उनने कहना माना, ये उनकी गलती थी। जो मंत्री है उसकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता था। रेलवे ने भी अनुमति नहीं दी थी। ये तो बहुत बड़ा नीतिगत मसला है कि जब रेलवे अनुमति नहीं दे रही है तो मध्य प्रदेश सरकार कैसे काम कर सकती है। और आज तक मध्य प्रदेश में किस जांच आयोग अथवा जांच समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है, मुझे आप ये बता दीजिए। तो कुल मिला के ये है कि जनता को भ्रमित करने के लिए, मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए ये कवायद की गई है जिसमें बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। कोई बड़े आदमी का नाम आता तो। भोपाल में रेलवे स्टेशन के बाहर मुहर्रम से पहले ईरान समर्थन में लगे पोस्टरों पर विवाद गहराता जा रहा है। इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन प्रशासन गंभीरता से जांच करेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जहां इस प्रकार के जो देश विरोधी तत्व हैं, भारत के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां अगर कोई करने का प्रयास करता है, शासन प्रशासन जरूर गंभीरता से ध्यान दिया होगा और ऐसा कुछ होगा तो जरूर उस पर एक्शन होगा। वहीं धमतरी के टिकरापारा स्थित अस्थायी चर्च में हो रही सभा का हिंदू संगठन ने जमकर विरोध किया। संगठन का आरोप है कि सभा में हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। हिंदू संगठन सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान आयोजन कार्यकर्ताओं ने साथ उनकी भी झड़प हुई, जिस पर संगठन के कार्यकर्ता गेट पर बैठकर जमकर नारेबाजी करने लगे। वहीं सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। टिकरापारा के सामने यहाँ पे इलोहन प्रार्थना भवन में अवैध प्रार्थना की सूचना हमको मिली थी, तो हम सब यहाँ आए हैं। पुलिस की टीम भी आ रही है, तो उनके द्वारा जांच की मांग की गई है, तो हम इसमें जांच करके फिर आगे कार्रवाई करें। उनका आरोप यह है कि यहाँ पे जो प्रार्थना सभा चल रही है ये
एक अवैध तरीके से हो रही है। अब पहले इसकी जांच की जाएगी, फिर पता जाएगा। अभी की जाएगी, तफ्तीश की जाएगी। धमतरी में शहर में लगभग 40-42 जगह अवैध धर्मांतरण का काम चल रहा है और हर संडे को चल रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। ये हम बहुत समय से नोटिस कर रहे हैं, प्रशासन को लगातार सचेत किया जा रहा था कि ये सब चल रहा है, इस पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अंत में हमको ही मैदान में उतरना पड़ा। आज हम संख्या के साथ यहाँ पहुँचे तो एक गली में गए, वहाँ गए तो हमारे ऊपर हमला हुआ, वहाँ मिर्ची का स्प्रे रखा हुआ था, हमारे कार्यकर्ताओं को आँख में डाला गया, उनको तकलीफ हुआ है। उसके बाद हमको ही दौड़ाया गया, फिर उस चर्चा से हम इस चर्चा पे आए। यहाँ भी वही काम चल रहा था, अवैध धर्मांतरण का काम ही चल रहा था और लगातार यहाँ 4-5 जगह चलता है, ऐसा सूचना हमको मिला है। हम प्रशासन से यही निवेदन कर रहे हैं आज भी, और आज जांच के लिए मांग की है कि यहाँ जांच हुआ जाए कि किसके नाम पर जमीन है, कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है। अगर ये सार्वजनिक जगह है तो समझ सकते हैं चर्चा, तो वहाँ हम भी जा सकते हैं। वहीं नरसिंहपुर में दिन दहाड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल अध्यक्ष शिवम श्रीवास्तव पर बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। सुभाष पार्क चौराहे पर चाय पीते समय 4-5 हमलावरों ने उसके सिर और पैरों पर गंभीर वार किए। मारपीट के बाद बदमाश उनकी सीने की चेन और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। साथ ही घायल शिवम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे रुक करते राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। यहां मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 70,000 खाली पोस्ट में होगी भर्ती। जी हां, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 70,000 खाली पोस्ट में अब भर्ती होगी। गेस्ट टीचर्स की होगी ऑनलाइन भर्ती। इसकी प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि गेस्ट टीचर्स की जल्द ही भर्ती होगी और अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए रखे जाएंगे अतिथि शिक्षक। तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में शिक्षकों की 70,000 खाली पोस्ट में अब जल्द ही भर्ती की जाएगी। गेस्ट टीचर्स की होगी ऑनलाइन भर्ती और इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। और इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।